गाइज़ मेरे पास में एक ग्राइंडर है और उसमें से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है। मतलब ग्राइंडर में से यूजुअली आवाज़ आती है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा गड़गड़ आवाज़ आ रही है। तो आज हम इसकी सर्विस करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको पहले इसकी आवाज़ सुना देता हूँ। तो अभी हम इसकी सर्विस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये खोलना होगा। तो इसे खोलने का सबसे बढ़िया तरीका है, इसको आप डिस्क को घुमा सकते हो। अगर आपके पास में की है इसकी, तो आप की का यूज़ कर सकते हो। अगर की नहीं है इसकी, तो आप इसे ऐसे भी घुमा सकते हो। ये घूम गया। एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है इसको, इस बटन को पुश करके। चेंज करना आता ही होगा आपको। अभी हम पहले इस प्लेट को उठाएंगे जो इसकी प्रोटेक्शन की है, इसको प्रोटेक्शन कवर हटाएंगे। उसके बाद में फिर हम इसका ये हेड खोलेंगे, यहाँ पे ग्रीस वगैरह करेंगे इसमें। तो गाइस देखिए, इसकी जो ये गरारी है बिल्कुल सूखी पड़ी है। आप देख सकते हैं, मैं आपको पास करके भी दिखा देता हूँ। बिल्कुल सूखी पड़ी है, जो कि सही नहीं है। गरारी हमारी घिस भी सकती है इस तरीके से। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इसकी बाकी की जो गरारी है वो भी सूखी हुई है। तो अभी हम इसमें ग्रीसिंग करेंगे। सो गाइज अभी हम इस ग्राइंडर की ग्रीसिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो छोटा बेयरिंग है इस पर भी लगाना है, बटन पर भी लगाना है जो गरारी को रोकता है, और जो छोटा गेयर है इस पर भी लगाना है। अच्छे से ग्रीसिंग से फिल कर देना है सब कुछ। तो यहाँ पे जो बड़ी गरारी है अब हम इस पर भी लगाएंगे और इसको भी अच्छे से फिल कर देना है, भर देना है ग्रीस से, ताकि मोमेंटम मिले अच्छे से घूमने के लिए। और इसके नीचे एक बेयरिंग होता है तो उस पर भी लगाना है। अगर आपके पास में इस तरह की स्पैटुला नहीं है तो आप स्पून या फिर आइसक्रीम की स्टिक का भी यूज़ कर सकते हो, जो लकड़ी वाली होती है। इसे अच्छे से फिल करने के बाद में अब हम इसको इसके हेड पर लगाएंगे। हेड पर लगाने के बाद में मैं इसे अच्छे से सेट करूँगा। और अभी हम इसको साफ़ कर लेते हैं, हाथ वाथ पोंछ लेते हैं अपना। तो यहाँ पे क्या है ना कि जब भी हम इसमें बोल्ट लगाएंगे तो डायगनली लगाएंगे, क्योंकि उससे क्या है कि खांचे पे अच्छे से सेट हो जाता है जब भी हम कोई चीज़ लगाते हैं। ये एक थंब रूल है किसी भी चीज़ को सेट करने का। तो हम अच्छे से इस पर बोल्ट को स्क्रू कर लेते हैं, टाइट कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से एकदम टाइट कर लेंगे, ताकि हमारा फ्रिक्शन ना हो, ज़्यादा आवाज़ ना आए, बिल्कुल एकदम टाइट रहना चाहिए। तो हमारे बिल्कुल टाइट हो गया है और अभी हम इसको ऑन करके देखेंगे। सो गाइज आवाज़ तो पहले से कम हुई है लेकिन अभी भी आ रही है। तो हम इसको खोलेंगे पूरे हेड को, और इसके जो छोटी वाली गरारी होती है उसके नीचे भी एक बेयरिंग होता है, तो वहाँ पर भी हम ग्रीसिंग करेंगे। तो हेड हमने खोल लिया है। जैसे कि ये छोटी वाली गरारी पर हमने ग्रीसिंग करी थी तो वो सारी हट गई है, और हम इस पर फिर से ग्रीसिंग कर देंगे। बाकी इसके नीचे एक बेयरिंग भी है तो उसके अंदर भी हम ग्रीसिंग कर देंगे। तो इसे फटाफट से कर देता हूँ मैं, वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। इसको अच्छे से हमने कर लिया है, बेयरिंग पर भी लगा लिया है, और ये जो छोटी गियर थी इस पर भी हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा पोंछ लेता हूँ, और पोंछने के बाद में अब हेड को सेट करते हैं। तो हेड सेट करने में अगर दिक्कत आए तो ऊपर से बिट घुमा देना इसकी, क्योंकि वो गरारी सेट नहीं होती है ना, तो उसको मैच करने के लिए गरारी के खाँचों को बिट घुमा लेना, जिससे हमारा ये देखो सेट हो गया है। अभी वही तरीके से हम इसमें बोल्ट कस देते हैं, टाइट कर देते हैं, स्क्रू कर देते हैं डायगनली। तो फटाफट से मैंने यहाँ पर वीडियो को थोड़ा स्किप कर देता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड भी कर देता हूँ। तो ये हमारे स्क्रू मैंने अच्छे से टाइट कर लिए हैं, और अब इसे अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। अब इसे ऑन करके भी देखेंगे उसके बाद में। सो गाइज ग्रीसिंग करने से इम्पैक्ट पड़ा है, काफ़ी आवाज़ कम हो गई है। तो अभी हम इसका कवर ववर चढ़ा लेते हैं, सेट कर लेते हैं। प्रोटेक्शन का कवर है, इसे सेट कर लेता हूँ। उसके बाद में हम इसे फिर ब्लेड लगाकर इस पर ब्लेड को अटैच करके, और फिर हम इसे एक बार फिर से टेस्ट करके देखेंगे, और फिर देखेंगे कि आवाज़ कैसी थी इसकी और अब कैसी आ रही है, एक कंपेयर कर लेंगे हम। तो यहाँ पर मैंने ब्लेड लगा लिया है, गोटी भी कस ली है मैंने। अब इसको हम क्लॉकवाइज टाइट कर लेंगे बटन दबाकर। यहाँ पर ये टाइट कर लिया हमने। तो अभी हम इसकी सर्विस करेंगे।